bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. भारत का सिंतास मुआहिदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना इंतहाई अफसोसनाक है। लाखों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नजर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इस इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सबसे बढ़कर हमें यह तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है। यह मुआशरों को जोड़ता है और कुदरती निज़ामों और सकाफ़तों को कायम रखता है। आज की दुनिया गज़ा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा ज़ख्मों की गवाह है, जिन्होंने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने हांगकांग में आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तक़रीब से खिताब में चीन के विजन को सराहा। कहा कि पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौक़िफ़ उजागर करता रहेगा। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेंगे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की गुफ्तगू। कहा कि भारत के इस इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के पास चिनाब और दरियाए सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। पाकिस्तान के लिए बुनियानुल मरसूस बनो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों को पैगाम। लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि 9 मई 10 मई में क्या फ़र्क है, तारीख गवाह है। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वक़ार को जलाया। खून से लिख कर देने को तैयार हूँ कि नफरतें भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। ऑडिट रिपोर्ट ने मरियम नवाज के पहले रमज़ान पैकेज की कलई खोल दी। मरियम नवाज ने अली अमीन गंडापुर की नकल करके कौमी खजाने के अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि पंजाब के रमज़ान पैकेज में माली बेज़ाब्ती क्योंकि इंकशाफात सामने आए हैं। रहीम यार खान फैसलाबाद रावलपिंडी में 1 अरब 63 करोड़ रुपए के पैकेट्स मुस्तहिकीन को नहीं मिले। गलत डेटा के बायस कौमी खजाने को 1 अरब 81 करोड़ का नुकसान पहुँचा। तकरीबन 5 लाख पैकेट्स ऐसे अफराद को दिए गए जिनके पते गलत थे। अगर पते गलत थे तो 5 लाख राशन पैकेट्स कहाँ गए? पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इस वक्त पीटीआई और तमाम सियासी जमातों का मुकाबला है। हर तरह से पीटीआई के खिलाफ मुहिम जारी है। मुज़ाकरात और बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार को अपनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक
निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ा सकेगा जहां लड़का लड़की में कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को भी 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन, बिल की हिमायत पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दबाव के बावजूद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत कर दिए। सिंध के बाद वफाक ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ मजबूत पैगाम दे दिया। दूसरे सूबे भी इस अहम कानून साजी की तरफ कदम बढ़ाएं। कानून का इतलाक इस्लामाबाद में होगा। HRCP ने पैका तरमीमी एक्ट 2025 की मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा कर दिया। कहा, पैका का जाबिराना निफाज नाकाबिल कबूल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जारी करदा रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट फरीहा अजीज के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुबहम सजाएं दी गई। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल जमानत जराइम को नाकाबिल जमानत बना दिया गया। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स का आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा। किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए बिजली के कनेक्शन काटें। ऐसे इक़दाम करें जिससे किसानों को मुआवजे की संगीनी का एहसास हो। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि वाटर मीटर लगेंगे तो लोगों को पता चलेगा। वाटर मीटर्स लगने से पानी का ज़िया रुकेगा। क्या मोटरवे के दाखिली और खारजी रास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है? आइंदा समाअत पर इस पर रिपोर्ट पेश करें। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी पानी के ज़िया पर खत लिखें। वासा के सीनियर लीगल एडवाइज़र मियां अकरम ने रिपोर्ट पेश करती बताया कि नए वाटर मीटर्स पहले पौश इलाकों में और उसके बाद दीगर इलाकों में लगेंगे। मेंबर कमीशन ने कसूर टेनरीज से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। कहा, कमिश्नर लाहौर ने टेनरीज के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कसूर में ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहाली के लिए 4 माह की मोहलत मांगी गई। आइंदा समाअत पर महकमा माहौलियात, ज़राअत और दीगर इदारों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। PTI कारकुनान के खिलाफ 9 मई तोड़ फोड़ जलाओ घिराव केस में 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। थाना शम्स कॉलोनी के मुकदमे में 42 मुल्जिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मानसून के पहले हिस्से में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा है। महकमा मौसमियात ने मानसून सीजन 2025 के लिए मौसमी आउटलुक जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई 10 सितंबर मुल्क में औसत दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत से बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। ज़ायद बारिशों के बायस आबपाशी और तवानाई के शोबों के लिए वाफिर पानी दस्तियाब होगा। वज़ारत दाखिला का ज़ायद अलमियात शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन नादरा ने ब्रीफिंग में बताया कि फौत हो जाने वाले अफराद या मियाद खत्म हो जाने वाले शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। शहरियों की बायोमेट्रिक और हसास मालूमात गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे से दो चार हैं। नादरा के महफूज तस्दीक शुदा डेटाबेस से फ़ायदा उठाते हुए फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। I-8 नादरा मेगा सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के नाथा खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। मुतासरा हिस्से को रुकावटें लगाकर एक बार फिर ट्रैक बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी फिर मुतासर। मुख्तसर अरसे के दौरान इसी पुल पर कई बार गड्ढे पड़ चुके। मुरम्मत में कई दिन लगाए गए। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार फिर परेशानी का सामना। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा।